वेलकम एवरीबॉडी। आज का टॉपिक जनाब जेमिनी की वीकली अपडेट्स होंगी। 13 टू 19 जुलाई की ये वीकली अपडेट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपने अपने लिए या किसी और के लिए वॉच करना हो एज अ जेमिनी तो कर सकते हैं। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड होंगे। सो लेट्स सी 13 टू 19 जुलाई जेमिनी। जेमिनी, आप अपने रिलेशनशिप में ना ये मुख्तलिफ हैं कॉन्सेप्ट्स ना। वैसे तो आप काफ़ी परेशान रहे अपनी लव लाइफ को लेकर। ओवर थिंकिंग रही है, एंजाइटी का फेस रहा है। शायद आपकी अपनी ही वजह थी, शायद आपके रिलेशन की वजह थी, मगर जो भी वजह थी उसकी वजह से रिलेशन डिस्टर्ब रहा है। ओवर थिंकिंग हो गई, मेंटली स्ट्रेस हो गया कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये लॉस ना हो जाए, वो ना हो जाए, वह कुछ ना कुछ चलता रहा है। तो इस हफ्ते के एतबार से आई एम सीइंग कि एक तो ये कि आपका अगर कोई प्रोफेशन है, कोई जॉब या कोई एजुकेशन लेवल पे या कुछ भी जो भी आप करते हो, उस हफ्ते हाथ बहुत ज़्यादा आपका। तो और अच्छी बात है, अपना अपना मन लगा लिया, अपना जहन लगा लिया है, मगर साइड बाय साइड लव रिलेशनशिप को भी डील करो। जिन लोगों के यहाँ लव ट्रायंगल सीन है उसमें बैक एंड फोर्थ सिचुएशन बनती रहेगी दोनों तरफ, ठीक है। कोई एक ऑप्शन नहीं बन पाएगा। और जो लोग अभी कमिटमेंट चाहते हैं, मतलब कि इसी हफ्ते में फैसला हो जाए, शादी करनी है, मंगनी करनी है, क्या करना है, भाई ये बातों की हद तक तो हो सकता है, मगर प्रैक्टिकली अगर इसके ऊपर अमल करना हो तो अभी वो चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी वो शादी वाला फेज़ या मंगनी वाला फेज़ वो होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, वो चीज़ नहीं बन पा रही। अभी बातें ही चल रही हैं, बार्गेनिंग्स चल रही हैं। जो लोग मैरिड हैं उनका ये है कि अपने साथी के साथ फाइनेंशियल टर्म्स पे बार्गेनिंग्स हो गई कि इतना चाहिए, ये करो, वो करो, अच्छा उस टाइम पे आ जाना, अच्छा उस टाइम पे कर लेना, ठीक है। ये एक एडजस्टमेंट वाली बात हो गई। फिर दो लोग आपस में एडजस्टमेंट करने के लिए मुख्तलिफ बार्गेनिंग्स कर रहे हैं। और जो है बहरहाल आपको कम्युनिकेशन रहेगी। आप लोग अगर सिंगल हैं कम्प्लीटली, तब भी आप अपनी लव लाइफ के बेसिस पे बातचीत कर रहे हैं। जो लोग करियर में है ना, उनको करियर में भी कोई किसी के साथ ऐसी डीलिंग है। आप नहीं कर रहे तो कोई तो कर रहा है। आप ध्यान कीजिएगा, ये कौन है जो आपको इस तरह से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, आपके साथ इस तरह से धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ने की कोशिशें कर रहा है, ठीक है। फिर ये भी हो सकता है। सो लेट्स सी। और जो लोग नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, अभी तो वही फेज़ है कि बातचीत चलेगी। सिचुएशन इस तरह की है जिसमें जांचना परखना वो चल रहा है। सो रिश्ते आने जाने हो रहे हैं। जो लोग टिपिकली जैसे रिश्ता आता है उस तरह से अगर शादी करना चाह रहे हैं तो इसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा लाइक के नॉर्मल रूटीन से हट के चलना पड़ेगा ना रिलेशनशिप में, क्योंकि इंस्टेबिलिटी है। सो लेट्स सी 13 टू 19 जुलाई जेमिनी। सो आपका मामला ये है कि यू वांट जस्टिस ना, आपको जस्टिस चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं अनफेयर हो रहा है। अब ये अनफेयर आपने किया तो आपको लगता है कि नहीं, आपको फेयर डीलिंग करना है। बट अगर आपने अनफेयर नहीं किया, आपके साथ अनफेयर हुआ है, तो फिर आपकी ख्वाहिश रही है कि आपके साथ फेयर डीलिंग हो, आपको इंसाफ मिले या आपकी लाइफ में बैलेंस आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाकई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है। ये थर्ड पर्सन मम्मी डैडी फैमिली ससुराल वाले कुछ भी हो सकता है, और कभी कभी वाकई लव ट्रायंगल भी होता है। आज मुझे रोशनी थोड़ी लग रही है टेबल पे, होपफुली के आपको ना लग रही हो। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, (13 to 19 July) Gemini love interest energies for Gemini. सो जेमिनी, आपकी जो लव इंटरेस्ट हैं ये भी काफ़ी डिस्टर्बेंस से गुजरे हैं। इनको भी ओवर थिंकिंग, ओवर मतलब स्ट्रेस जो है वो रहा है।
ये सफरिंग फेज़ होता है और ये भी बहुत कंफर्टेबल नहीं रहे। और आप में से कुछ लोगों ने तो वाकई बहुत ही लॉजिकल कम्युनिकेशन करी होगी या बहुत ही डिसाइसिव डिसीजंस लिए हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को यहाँ तक लगा हो कि आप पता नहीं इन्हें छोड़ देंगे, रखेंगे, या आप कुछ इस तरह का ना फेस कर दें जिसकी वजह से इन्हें कोई प्रॉब्लम हो। तो इस तरह के कुछ ना कुछ फेजेस आपके रिलेशनशिप में बोथ साइड रहे हैं। और आपका तो ये मामला भी रहा है ना कि आप थोड़ा सा माइंड आपका पनिश वाला रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादतियाँ हो गई हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक दैट। तो इस हफ्ते के एतबार से देखें, बहरहाल आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। इस हफ्ते के एतबार से स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पर जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, उसके अलावा पाइसीज एंड एरीज स्टार साइंस आए हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप थर्ड पर्सन की वजह से अपसेट हैं। ये थर्ड पर्सन आपकी पर्सन ने अपनी लाइफ में आपके साथ रिलेशन में लाया या आपने लाया, डिपेंड। मगर ये जो थर्ड पर्सन है फैमिली की तरफ से या लव ट्रायंगल की वजह से जो भी है, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं, या आपके कोई और मामला है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब चल रहे हैं और यही वजह से आपका दिल ख़राब है और आप मतलब दिल उदास है, परेशान है, और आपके रिलेशन में भी आपका ऐसा मामला हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप जो हैं, आपके अंदर कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं अपने पर्सन को लेके, अपने रिलेशन को लेकर। और आपको कुछ ये भी है कि सुनी सुनाई बातें भी दुख देती हैं, ये चीज़ भी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक के कुछ किसी किस्म की बात ऐसी है जिसको आप भुला नहीं पा रहे, माफ़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो देयर इज़ लॉस्ट, अंदर से कहीं से दुख जो है वो निकल रहा है। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो आपको लगता है कि ये एक बिजी पर्सन है, ठीक है। आप भी चाहते हैं आप जॉब करें, या आप भी चाहते हैं आपके फाइनेंसेस बैलेंस्ड हों, आप भी चाहते हैं कि आप अपनी कमिटमेंट्स दें, मगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत कैलकुलेटिव माइंड के हैं और आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रहे, या लालच है उनमें, या उनका जो है अनफेयर हैंडलिंग है, या वो फैमिली टर्म्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, पैसों को बहुत ज़्यादा देखते हैं, समथिंग लाइक कि आपको जो है इम्बैलेंसमेंट फील होती है अपने रिलेशन में किसी भी अंदाज से। तो या फिर कोई वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग पर्सन है जिसकी वजह से आप डिफ़िकल्टीज़ फील कर रहे हैं। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है कहीं और किसी और के साथ, तो फिर ये तो एक बहुत बड़ी वजह होगी आपके दुखी होने की। सो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जॉब को मेंटेन करना है, फाइनेंसेस को बैलेंस करना है, ये भी एक रीज़न बन रही है, बिजी शेड्यूल ना। तो समहाउ जब आपका एक्शन देखते हैं आपके रिलेशन में, तो आपको जो है रिलीज़ करना बहुत मुश्किल लग रहा है। रिलीज़ क्या, पुरानी बातें, पुराने जो भी एक्शन हुए या पुरानी जो भी सिचुएशंस हुई, अब आपको चेंज, आपको ये समझ तो आ गई है कि आप ऐसे मोड पे खड़े हो जहाँ पे आप मज़ीद पुरानी बातों को घसीट नहीं सकते। आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा, भुलाना पड़ेगा, ताकि आप आगे बढ़ सकें रिलेशन में। अब ये नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, रिलेशन में आप नो कॉन्टैक्ट में चले जाएंगे या आप रिलेशन में कट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो आपकी एनर्जी बता रही है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन मामला है, आपको चेंज लाना होगा, आपको जो दुख है उनसे खुद को निकालना होगा। आपके पर्सन निकालें या ना निकालें आपको, मगर आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। वो क्या कहते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। और आपकी एनर्जी में बहुत इंटेंसिटी है, आपकी एक्शंस में बहुत इंटेंसिटी है। जिन लोगों के क्रॉस वॉचर्स को बता रही हूँ, जिन लोगों के मतलब जेमिनी पर्सन जो हैं वो बहुत ही स्टक हैं और आपकी वजह से अपसेट हैं, या आपके साथ रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं। आई मस्ट से कि आपके जेमिनी कभी भी आपको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, आपसे खफा हो सकते हैं, आपको ब्लॉक कर सकते हैं, या आपके साथ नो कांटेक्ट में जा सकते हैं, या मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। आई एम नॉट विशिंग कि ऐसा हो, मगर यहाँ पर ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लाइफ में जेमिनी पीपल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चेंजेस तो आप लेकर आओगे और लानी चाहिए, वरना आप अंदर से दुखी रहोगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने पर्सन के साथ डील करना है ना, तो किसी तीसरे को बीच में ना लाएं। मतलब आपकी और आपके साथी के बीच में तीसरा ना आए। तीसरा आएगा तो लड़ाइयाँ होंगी, तीसरा आएगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। ये चीज़ को जहन में रखें। कंपटीशन किसी को भी पसंद नहीं होता, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कंपटीशन आ रहा है।
आपको फील हो रहा है। तो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है उनकी बात करें तो ये आपको लेकर कंप्लीटली लव में हैं, ये आपको लव आपके लिए लव फील करते हैं, आपके लिए प्योरिटी फील करते हैं। दे फील कि आपके साथ इनकी एक बॉन्डिंग है, मैरिज हो चुकी है या मैरिज करनी है, या मैरिज या जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं उनको हल करना है, क्योंकि इनको आपके लिए लव फीलिंग आती है। ये आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। इनका आपके साथ स्पिरिचुअल, फिजिकल, सेक्सुअल किसी भी किस्म का, मगर ये फील करते हैं कि आपके साथ इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ब्लेस्ड हैं ये, और ये इस रिलेशनशिप में हार्मनी फील करते हैं। आई डोंट नो व्हाई आप इतना डिस्टर्ब है, मगर इनकी एनर्जी में वो चीज़ नहीं है इस हफ्ते में। या ये आप लोगों के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी तो ये आपको सुलह की तरफ लाना चाहते हैं, या आपको मनाना चाहते हैं, या आपके साथ रहना चाहते हैं। मगर अगर इनकी मैरिज, आपके लव इंटरेस्ट की मैरिज पहले से हो रखी है तो ये बात जहन में रखें कि वो मैरिज से थोड़ी देर के लिए पीछे तो हट सकते हैं, मगर वो छोड़ेंगे नहीं। इस हफ्ते के एतबार से मैं नहीं देख रही कि वो छोड़ेंगे। तो ये इंसान जो है आपके पर्सन, ये पुरानी बातों को रिलीज़ करने को तैयार है, ये भूलने को तैयार है। ये कहते हैं चलो छोड़ो, जाने दो, आपसे नहीं हो रहा मगर उनसे हो रहा है, वो कर रहे हैं। या इनकी लाइफ में या इस रिलेशन में जो लोग सर्वेबल नहीं, जो मामलात सर्वेबल नहीं, जो आदतें ऐसी हैं रिलेशन को ख़राब करती हैं, ये उनको रिलीज़ करने को तैयार है। मगर इनकी सोच यही है कि दिल मांगे मोर, कुछ और होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। हो सकता है ये ट्रैवल के बारे में भी सोच रहे हो, मगर इनके अंदर भी तब्दीलियां आ रही हैं, या आपको देखकर भी तब्दीलियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एक्चुअल में मोहब्बत और चाहत तो आपको लेकर है, मगर ये भी कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इनको भी एहसास है कि तब्दीलियां लानी है। तब्दीलियां तो तभी आती हैं ना जब इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता मौजूदा हालात और सिचुएशन से। मगर जितना आप डिस्टर्ब है उस तरह से वो नहीं है इस हफ्ते में, वो पहले थे, अब नहीं है। तो इस हफ्ते में इनके एक्शन यही हैं कि ये आपके साथ मुस्तकबिल के प्लान बनाने हैं, इन्होंने एक्शन लेना है। कोई सुलह करने के लिए भी हो सकता है ये कोई एक्शन लेने की कोशिश करें, या आने वाले वक्त के हिसाब से ये प्लान बनाएं कि भाई मैंने जेमिनी के साथ क्या करना है। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या टाटा बाय बाय वाला रिलेशन है, मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी पर्सन आपको भूले नहीं है, और ये मुस्तकबिल के हिसाब से आपको लेकर कुछ ना कुछ करने के ठान के बैठे हैं, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, मैरिज में हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये इंसान काफ़ी पैशनेट हैं, सेक्सी हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर हैं। और इनकी तरफ अगर लव ट्रायंगल था तो ये ना उसको छोड़ना चाह रहे हैं ना आपको छोड़ना चाह रहे हैं, बल्कि आपकी तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है इनका। ये चीज़ हो रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि चॉइस मेकिंग जो भी हो, जितनी भी डिलेज हों, मगर ये जो हैं गोल सेट कर रहे हैं कि आगे चल के रिलेशन को हमने कैसे लेके जाना है। सो लेट्स सी, जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि भाई आपकी तरफ ऐसे ऑप्शंस आएंगे। दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो ये कि ये ऐसा ऑप्शन आएगा जो ऑलरेडी कहीं और मैरिड या कमिटेड हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये आएगा कि ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही वर्कaholic है, बहुत ही कमिटेड है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, ओल्ड डेटेड नहीं होगा, मगर ट्रेडिशंस को वैल्यू करने वाला, फैमिली को वैल्यू करने वाला इंसान है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल उसका ऐसा है कि वो रिच है, उसके पास पैसे भी होंगे, ठीक है। तो इस टाइप का कोई पर्सन आ सकता है। बट देयर इज़ द ऑप्शन जो कि आपको भी उनके पास आपके अलावा भी और ऑप्शंस हो सकते हैं, मगर उनको फ़िलहाल लग रहा है कि मुझे जेमिनी पे वर्क करना है, ठीक है, जो भी नया पर्सन आता है। और कुछ के लिए तो मुमकिन है कि एक से ज़्यादा चॉइसेस या एक से ज़्यादा रिश्ते आ रहे हों, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जो अपने अपने हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिएगा। सो लेट्स सी 13 to 19 जुलाई। ये कुछ रियल करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ रियल सॉलिड वे में आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, चाहे वो मोहब्बत है, प्रपोजल है, मनी है, कोई एक्शन है, कुछ भी, मतलब हवाओं में नहीं बस काम चलाना। आई एम असेंडिंग टू अ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। सो इनको ये एहसास हो रहा है कि हाउ मच यू आर इम्पोर्टेंट, और इनकी गलतियाँ क्या थीं, और इन्हें ये भी एहसास हो रहा है कि इन्हें रिलीज़ करना होगा पुरानी बातों को, ताकि ये एक नए स्टेट की तरफ, रिलेशनशिप को हाई स्टैंडर्ड या नए फेज़ की तरफ लेके जा सकें। तो अवेकनिंग आ रही है इनमें,
यू आर सेफ, प्रोटेक्टिव एंड डिवाइनली गाइडेड। इनको लगता है आप महफूज रहेंगे इनके साथ, डिवाइनली ब्लेस्ड रहेंगे, या फिर इनको लगता है कि आपके पास ऐसी प्रोटेक्शंस हैं जिसके ज़रिए से आप प्रोटेक्टिव रहेंगे। डिपेंड ऑन द सिचुएशन। इन फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में ये कोई स्टैंड लेंगे। यू ऑलवेज मेड मी स्माइल, ये आपको लेके नॉस्टैल्जिक हैं, ख़ासतौर पे अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, दूर रहते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं और आपको लेकर नॉस्टैल्जिक हैं। आपकी याद इतनी सतारी है कि आपकी तफाना चाहेंगे। तो जो लोग, ऑब्वियस ही बात है, जो लोग नो कांटेक्ट में कम्प्लीटली चले गए हैं, या आपके एक्सेस बहुत पुराने एक्सेस, 4 साल 8 साल 10 साल पुराने एक्सेस भी हैं, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे। आपकी तस्वीरें हैं तो उनको देख लेना, या किसी भी अंदाज में आपको याद करना उनको हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके जो पर्सन अगर आपके साथ रहते हैं तो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बड़ी शदीद ख्वाहिश है। जो अच्छा वक्त आपके साथ गुजारा उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड यू फिल माई हार्ट विद जॉय एंड माई माइंड विद लाइट। सो इनको लगता है आप वो इंसान हैं जो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं, सुकून लाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं। तो यू आर स्पेशल। सो लेट्स सी, देखते हैं जनाब 13 to 19 जुलाई आपके पर्सन में ना सेक्सी वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं इस हफ्ते में, रोमांटिक एंड सेक्सी वाइब्स। और अगर इनके कोई एक्स या करंटली आपके अलावा कोई पार्टनर है ना, तो ये उनसे थोड़ा सा ऊबे हुए हैं, इनका उधर दिल नहीं लग रहा, या उधर से भी कोई ठोकर पड़ी है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, बट ये सेटिस्फाइड नहीं हैं। और अगर आप सोचते हैं कि ये आप ही के साथ हैं और कहीं किसी और के साथ नहीं है, तो पर्सनल लाइफ में ये कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा खुशबाश नहीं है और डिससेटिस्फाइड हैं। सो लेट्स सी, रुझान फिर आपकी तरफ ही होगा ना। 13 to 19 जुलाई जेमिनी। सो जेमिनी इज़ एक्चुअल में आपको मोहब्बत भी है, फैमिली ओरिएंटेड भी हो, और उसके अलावा जिनको चाहते हो, पसंद करते हो, नॉट ओनली इन द वे ऑफ लव, इन द वे ऑफ फैमिली फ्रेंडशिप्स वे आप अच्छा खासा ध्यान रखते हो, केयरिंग हो, मगर वो प्रैक्टिकली आपकी अप्रोच थोड़ी पुअर है। और हो सकता है किसी स्कॉर्पियो पर्सन से भी डील कर रहे थे आप, ये कोई भी हो सकता है, बट आपने थोड़ा सोशल रहने की भी कोशिश की है ताकि आपका मूड बेहतर हो सके। सो इस हफ्ते के अतबार से देखा जाए तो यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो, और उसके बाद यहाँ पर एनर्जीज़ में पाइसेस आया है। तो आपकी एनर्जी में द डेथ है, जस्टिस है, द डेथ अगेन, एंड देन हेयर इज़ द 10 of Fear एंड 10 of Water। तो मस्ट भी हम एक तो ये बात है कि हम मरकरी रेट्रोग्रेड में हैं, और मरकरी जो है वो जेमिनी का प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट। तो जब ये रेट्रोग्रेड में जाता है तो ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आता है, वर्गोस पे भी आता है क्योंकि उनका भी रूलिंग प्लैनेट यही है। तो आपके ऊपर आता है और थोड़ा बहुत प्रेशर, बातचीत करते हुए गुस्सा आना, जज्बाती हो जाना, लड़ाई झगड़े होना, या कोई ना कोई स्ट्रेस की वजह बन जाती है ना, कोई भी रीज़न बने मगर बनती है, और इंसान जो है ना वो अपसेट होता रहता है। कम्युनिकेशन में भी ऐसा हो जाता है, डील करते हुए हो जाता है। तो ओवरऑल इस हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि आप कुछ हकीकतों को ना अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है मुख्तलिफ़ बातों की, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस की, मुख्तलिफ़ उसने ये कहा, उसने वो कहा, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। तो ये चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में घूम रही हैं, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है वो फिर भी है। तो कुछ ये भी है कि आज आपने जो डिसाइड किया कल आप वो नहीं कर रहे, या आपने जो कहा वो आप कर नहीं रहे, दूसरे भी आपके साथ इसी तरह से चल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान जो है कहीं ना कहीं कुछ खो रहा होता है। खोने का मतलब जैसे कि कहीं कुछ रख के भूल गए। और मैं जेमिनी हूँ राइजिंग बेसिस पे, मेरे ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। कल मुझे बहुत गुस्सा था और मैं फिर जल्दी सो गई कि गुस्से में मैं समझती हूँ कि सो जाना बेहतर रहता है, मूड बहाल हो जाता है। तो और फिर मेरी कुछ चीज़ें भी गुम हो गई, ठीक है, कुछ चीज़ें मेरी बिल्कुल पता ही नहीं है कि कहाँ गई हैं।
शायद मैंने रख के भूल दी या कहीं खो दी, लापरवाही हो गई, मतलब कि मैं बात कर रही हूँ ये मरकरी रेट्रोग्रेड का जो है ना देन, वो चीज़ हुई मेरे साथ। तो इसी तरह आपके लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ कुछ ऐसे मामलात हैं, इसलिए आपने इग्नोरेंस में नहीं जाना। आपका बेसिक जो है ना मामला वो है इग्नोरेंस में नहीं जाना। बस ये कोशिश कीजिएगा जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चुगलियाँ वगैरह तो बहुत हो रही हैं और ये चुगलियों का हिस्सा भी ना बने, मतलब गॉसिप्स वगैरह का, वो भी आपको स्ट्रेस देगा। करियर में जो है आप चेंजेस की डिज़ायर कर रहे हो, मरकरी रेट्रोग्रेड में कोई चेंजेस ना लेकर आएँ। कोशिश करें कि अभी कुछ चेंजेस ना करें, जो है जैसा है उसमें सर्वाइवल मूड रखें, बर्दाश्त करें, माफ़ करें, ठीक है। और जॉब स्विच भी ना करें, ये ना हो कि आपको पछतावा हो जाए बाद में 21-22 जुलाई को फिर देख लीजिएगा जो करना है आपने। तो आपके करियर में थोड़ी सी ना वही बात है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जॉब स्विच करने का मूड बन रहा है, या मूड वैसे ही नहीं अच्छा, आपकी लव में भी ऐसे ही है, आपके करियर में भी ऐसे ही है। और ख़ास तौर पे जो करियर बेसिस पे अपने कोलीग्स वगैरह के साथ जो लव लाइफ चला रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो लोग नई जॉब करना चाहते हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ कि नई जॉब ऑफर्स आएंगी या आप उसको गेन कर सकते हैं किसी भी तरीके से। मगर मैं कहूँगी कि आप जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिएगा अपनी जॉब स्विच करने में या जॉब छोड़ने में, या प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसकी वजह से सर पे बातों को सवार करने में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। रिलैक्स रहने की कोशिश करें। फाइनेंशियली भी ऐसा ही है, कुछ स्ट्रेस चल रहा है और डिप्रेशन के फेजेस आते जाते रहते हैं। आपको लगता है जैसे दूसरों ने आपको समझा नहीं, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, या आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए, आपको उससे बहुत गेन नहीं मिला, आपको लॉस मिला। तो ये वक्ती है चीज़ें जो वक्त के साथ फिर ठीक हो जाएंगी। जज्बाती मत होइएगा। मैं ओवरऑल आपको बार बार यही कहूँगी, जेमिनाइज जज्बाती मत होइएगा। ये थोड़ा सा फेज़ रह गया, बल्कि अब तो 19 तारीख आ गई है, बस ये लास्ट वीक है मरकरी रेट्रोग्रेड का, ये गुजर जाने दें। उसके बाद हालात कदरे स्ट्रेस कम हो जाएगा, दिमाग अच्छे से काम करने लगेगा, सोचें पॉजिटिव हो जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी, कम्युनिकेशन अच्छी होना शुरू हो जाएगी, कुछ अच्छा ज़रूर होगा। आपके लिए एडवाइस भी यही आ रही है कि आप नो कांटेक्ट में ना जाएं, ताल्लुकात को ख़त्म करने की कोशिश ना करें, चाहे वो लव है, चाहे वो फैमिली बेसिस पे है, चाहे वो फ्रेंड्स बेसिस पे है। हो सकता है कि आपको लगे कि दूसरों ने आपके साथ गलत किया, मगर इस वक्त को आप बस गुजार दें और ताल्लुकात को ख़त्म करने की कोशिश ना करें। हाँ, आप लोगों को मैरिज करनी है, रिलेशन बना के रखना है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दें या फैमिली प्लानिंग शुरू कर दें, ठीक है। ये इससे पता लग जाएगा कि आपका रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। और उसके अलावा शादी ही कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। और नहीं हो रही है तो फैमिली अगर आपको कोई अच्छा प्रपोजल ऑप्शन देती है उसको कंसिडर करने की भी कोशिश कीजिएगा। जो चीज़ आपको खुश करती हैं, जो फ्रेंड्स आपको खुश करते हैं, जो फैमिली मेम्बर आपको खुश रखते हैं, लव लाइफ में जो बातें आपको खुश रखती हैं, उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, या जो हैबिट्स आपको खुश रखती हैं उस तरफ ध्यान दें और कमिटमेंट्स को निभाने की कोशिश करें। अपनी हॉबीज़ पे वर्क करने की कोशिश करें, इससे अलाइनमेंट अच्छी होगी, डिलेज ख़त्म होंगे, आपके अंदर हारमनी आएगी, आपको जो है इमोशनल सेटिस्फेक्शन नसीब होगी, ठीक है। कुछ इस तरह से चलने की कोशिश करें। अभी तो बहरहाल इस हफ्ते में नो कांटेक्ट ना करें। फिर भी अगर आपका मूड नहीं बहाल हो रहा तो चले ठीक है, इस हफ्ते बातचीत ना करें, इससे ज़्यादा सीरियस मूड में मत जाइएगा, अगले हफ्ते देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी 13 to 19 जुलाई जमिनाई इस हफ्ते में और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। होलनेस है, कुछ कंप्लीशंस महसूस करेंगे आप, और होलनेस विद इन यू हो ना तो वो तो कमाल की बात होगी। तो आपको कहा जा रहा है होलनेस के लिए, मतलब फैमिली एनर्जी है तो कैन बी पॉसिबल। और ऊपर से यहाँ पे जितनी एनर्जीज आई हैं वो सब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, जैसे कोई काम ऐसा है जो पीक पे पहुँच गया है स्ट्रेस के, और उसको एंड अप करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप नई जो होलनेस है उसकी तरफ बढ़ सकें। तो मुमकिन है इस हफ्ते में आपको होलनेस मिलेगी, आपके फ्रेंड्स फैमिली जो है काफ़ी सपोर्टिव वाक़या होगी, इस लिहाज से मैं देख रही हूँ। और उसके अलावा अबंडेंस है, पैसों के लिहाज से आपको कुछ स्ट्रेस ज़रूर है, मगर फिर भी मैं कहूँगी क्या कुदरत की तरफ से बड़ी मेहरबानियाँ हो रही हैं आपके लिए, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है। दिस इज़ ऑल गुड फॉर्च्यून। पैसा किसी भी अंदाज में आए, या बिल्स पे हों, या कोई एक्सपेंसिव चीज़ मिले, या कोई अच्छा एग्रीमेंट हो, कुछ भी हो, मगर देयर वुड बी सम अबंडेंस दैट इज़ कमिंग।
ठीक है। क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को, और मज़ीद डिटेल में लव रीडिंग देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करें जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।